नमस्कार। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आखिर ये क्यों कहा कि भारत को हर साल 35 से 40 लड़ाकू विमानों का निर्माण करना होगा? क्या भारतीय वायुसेना विमानों की कमी से जूझ रही है? टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वायुसेना प्रमुख का ये कहना कि हमें हर साल 35 से 40 विमानों का निर्माण करना है, दो बातों की ओर इशारा करती है। पहली बात तो ये कि वो वायुसेना की जो वास्तविक जरूरत है, वायुसेना के पास जो विमानों की कमी है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि हमें जो स्वदेशी निर्माण करना है, हम स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करते हैं, भले ही वो अमेरिका या यूरोप के बराबरी की टक्कर की न हो, लेकिन हमारी अगर स्वदेशी तकनीक है तो हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन हमें उसके उत्पादन में तेजी लानी होगी, क्योंकि एचएएल जो तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण करता है, वो नए विमानों के निर्माण में काफ़ी पिछड़ रहा है। वायुसेना का जो ऑर्डर है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आइए अब ये समझते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास कितने विमान हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं। यहाँ सिर्फ लड़ाकू विमानों की बात हो रही है, और कितने विमानों की उसे वास्तव में ज़रूरत है, और आखिर ये ज़रूरत क्यों है। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास जो सुरक्षा के लिए जो स्वीकृत जो मंजूर स्क्वाड्रन है वो 42 स्क्वाड्रन है। तो एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, और इस प्रकार 42 स्क्वाड्रन की अगर बात करें तो 756 विमानों की वायुसेना को जरूरत है। 756 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। 750 लड़ाकू विमान वायुसेना को चाहिए, क्योंकि मुकाबला दो तरफा है, चुनौती दो तरफा है। एक तरफ चीन है तो एक तरफ पाकिस्तान है। तो हमें जो अपनी तैयारी करनी पड़ती है वो दोहरे खतरे को ध्यान में रखकर करनी पड़ती है। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत पर अटैक करते हैं तो भारत को ऐसी क्षमता विकसित करनी है कि एक साथ दोनों का मुकाबला कर सके। तो इसका जो आकलन किया गया है वो आकलन ये किया गया है कि 756 लड़ाकू विमान भारत को अत्याधुनिक चाहिए। तो अब इसमें सवाल उठता है कि हमारे पास अभी हैं कितने। तो हमारे पास जो अभी विमान है वो 31 स्क्वाड्रन है, 31 स्क्वाड्रन है। और एक स्क्वाड्रन में, जैसे कि मैंने बताया, कि 18 विमान होते हैं। तो इस प्रकार 558 विमान हैं, और 198 विमानों की हमारे पास कमी है। 198 लड़ाकू विमानों की शॉर्टेज हमारे पास इस समय है। ये तो एक चुनौती हुई कि हमारे पास 198 विमान कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 558 विमान लड़ाकू विमान हमारे पास हैं, क्या वो परफेक्ट हैं? क्या वो इतने सक्षम हैं कि हम दो दोहरे मोर्चे पर मुकाबला कर सकें? ऐसा भी नहीं है। जो विमान हमारे पास हैं भी, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पुराने पड़ चुके हैं, जिन्हें अब सेवा से हटाए जाने की जरूरत है। तो हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से विमान हैं और उनकी क्या खूबी है। देखिए, अगर हमारे पास सबसे अच्छे विमानों की बात करें तो वायुसेना के पास 36 राफेल विमान हैं, जो 2016-17 में खरीदे थे और जिनकी डिलीवरी 1-2 साल पहले ही हुई है। तो ये विमान हमारे पास परफेक्ट हैं, ये बहुत अत्याधुनिक विमान हैं, 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। ये 36 विमान हैं ऐसे। दूसरे जो विमान हैं वो एचएएल के तेजस विमान हैं, जो भारत में बने हैं। ये लड़ाकू विमान है, सिंगल इंजन वाला है। 35 विमान अभी वायुसेना के पास तेजस हैं, लेकिन ये उतने परफेक्ट नहीं, लेकिन अच्छा है विमान। हम इसकी तुलना राफेल से नहीं कर सकते, लेकिन राफेल से थोड़ा कमतर है। लेकिन फिर भी ये हमारा डोमेस्टिक लड़ाकू विमान है, अच्छा है। ज़रूरत पड़ने पर ये अच्छा काम कर सकता है, और इसको और आधुनिक बनाने के काम अभी भी चल रहा है। 35 तेजस अभी वायुसेना में है। 73 का ऑर्डर इसको एचएएल को दिया गया है, और 97 का ऑर्डर और देने की तैयारी चल रही है। इसमें इन प्रिंसिपल मंजूरी हो चुकी है। इसके बाद हम जो और बेहतर विमान है, एक और अच्छा विमान है, उसकी बात करेंगे। ये सुखोई विमान है, और सुखोई 30 MKE विमान इनको बोलते हैं। ये 259 विमान है, 259 विमान है। बार का भी ऑर्डर दे रखा है। तो ये सुखोई भी अत्याधुनिक विमान है, राफेल से थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन अच्छा विमान है। इसे भी चौथी या 5वीं पीढ़ी के बीच का एक विमान माना जा सकता है। ये अत्याधुनिक विमान है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण विमान हमारे पास सुखोई है, और तीसरा हम कह सकते हैं एचएएल। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिग 29 भी अभी धीरे धीरे फेज आउट होने की स्थिति में है, लेकिन अभी भी ये अच्छे विमान माने जाते हैं। मिग 29 नौसेना के पास भी हैं, और वायुसेना के पास भी 59 मिग 29 विमान हैं। इनमें से 12 को अभी अपग्रेड किया जा रहा है।
लेकिन ये मिग को देर सवेर आपको बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। इसके बाद हम बात करें तो एक और अच्छा विमान है, ये दसाल्ट कंपनी का ही है, जिस कंपनी ने राफेल बनाए थे, ये है मिराज। मिराज विमान हमारे पास 47 बचे हैं और 80 से 90 के बीच में अधिग्रहण किया गया था इनका। भारतीय वायुसेना को 80 से 90 के बीच में ये मिले थे। तो इस प्रकार देखें तो 30-35 साल पुराने से इनको वायुसेना यूज कर रही है, लेकिन अभी भी ये विमान काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसे नहीं रख सकते। आने वाले समय में अगले 5 या 10 सालों में इन विमानों को भी फेज आउट करना पड़ेगा। और लेकिन अगले 10 साल तक इनको यूज किया जाता है, लेकिन बहुत लंबी लाइफ इन विमानों की नहीं है। आपको याद होगा कि मिराज ने कारगिल में बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद जब बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, तब भी मिराज का इस्तेमाल किया गया था। इनकी एज हालांकि खत्म हो रही है, लेकिन इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। वायुसेना इन्हें कुछ और समय तक चलाना चाहती है और जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत इनको अपग्रेड भी किया जाएगा। अब बात करते हैं छठे किस्म के विमान की, जो है जगुआर। ये यूके से खरीदे गए विमान थे। 115 जगुआर हमारे पास स्ट्राइक लड़ाकू विमान हैं जो हमला करने में सक्षम है, लेकिन इनकी एज भी खत्म हो चुकी है। इनको भी 80 के दशक में 80 से के आसपास इनको शामिल किया गया था वायुसेना में, लेकिन 115 विमान अभी भी हैं और 2027-28 से इनको फेज आउट करने की प्लानिंग वायुसेना ने बना रखी है। और कोशिश यह है कि 2035 से 40 के बीच में इनको पूरी तरह से फेज आउट कर दिया जाए। इस प्रकार अगले 10 साल में 115 विमान ये भी कम हो जाएंगे और 47 मिराज भी कम हो जाएंगे। और मिग 21 विमान भी हमारे पास चल रहे हैं। मिग 21 विमान हैं, ये 40 विमान अभी भी भारतीय वायुसेना के पास हैं। ये भी लड़ाकू विमान है और ये वो विमान है जो 60 के दशक में रशिया से लिए गए थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे फेज आउट हो चुके हैं। लेकिन कुछ विमानों को अपग्रेड किया गया था, उनको मिग बाइसन के नाम से जानते हैं। तो 40 मिग बाइसन अभी भी भारतीय वायुसेना यूज कर रही है, लेकिन वायुसेना की कोशिश है कि दिसंबर 2025 तक इन 40 विमानों को फेज आउट कर दिया जाए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अगले 5 से 10 साल के बीच में हम देखें तो अगले 5 से 10 साल के बीच में करीब 200 विमान, जो 558 विमान भारतीय वायुसेना के पास है, उसमें से कम 200 विमान अगले 10 सालों के भीतर फेज आउट हो जाएंगे। इसलिए वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि हर साल हमें 35 से 40 नए विमान वायुसेना में शामिल करने होंगे। ये उनका गणित है, ताकि एक तरफ विमान फेज आउट हो तो एक तरफ नए विमान भी वायुसेना को मिलते रहें। एक बात तो ये होगी। दूसरा एक चैलेंज, जैसे मैंने बताया कि पहला चैलेंज वायुसेना का यह है कि उसकी जो चुनौती है वो दोहरे मोर्चे पर है। दूसरी चुनौती उसकी यह है कि हमारे पास जो विमान है उनकी संख्या कम है। 198 विमानों की कमी है, जो अंदाजा जो आकलन लगाया गया उसकी तुलना में 198 विमान कम है। ये दूसरा चैलेंज हो गया। तीसरा चैलेंज यह है कि जो विमान हैं भी, उनमें से बहुत सारे विमान ऐसे हैं कि जो पुराने पड़ चुके हैं, उनको इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जैसे कि जरूरत है। इसके बाद एक चैलेंज ये बनता है कि चौथा चैलेंज ये बनता है कि इनमें से बहुत सारे 200 विमान अगले 10 सालों के भीतर फेज आउट कर दिए जाएंगे। एक पांचवा चैलेंज अगर हम बात करें तो वो ये है कि हमारी जो वायुसेना के पास है, वो जो लड़ाकू विमान का हमारा फ्लीट है वो अलग अलग किस्म का हो गया है। तो ये 7 किस्म के विमान है हमारे पास। एक राफेल है, ये अलग किस्म का विमान है। तेजस है, ये अलग किस्म का है। सुखोई MKE है, अलग किस्म का है। मिग 29 अलग है। मिराज दसाल्ट अलग है। जगुआर अलग है। मिग 21 अलग है। तो 7 किस्म के विमान हैं। तो ये होता है कि हर लड़ाकू विमान की चलाने की, इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। अब जो पायलट राफेल चलाता है तो उसको मिग उड़ाने को नहीं दिया जा सकता है, जो मिग उड़ाता है तो उसको मिराज के लिए निकाला जा सकता है। तो जो अलग अलग किस्म का फ्लीट है, तो इसको लेके पायलटों की एक्सपर्टीज भी अलग होती है। तो इसलिए पायलटों की जरूरत कहीं ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि स्टैंड बाई पायलट इसमें रखने पड़ते हैं। तो इसलिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है कि जो लड़ाकू विमानों का फ्लीट हो, उसमें या 2 या 3 किस्म से ज़्यादा तरह के विमान ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पर 7 किस्म के विमान हो गए। तो भारतीय वायुसेना 7 किस्म के लड़ाकू विमान पहले से यूज कर रही है। अब फिर से चर्चा चल रही है कि या तो रशिया से Su-57 खरीदा जाए, या फिर अमेरिका से F-35 विमान खरीदा जाए, या फिर किसी और कंट्री से कोई नया विमान खरीदा जाए। तो अगर कोई इस बार कोई और नए किस्म का विमान खरीदा जाता है तो एक श्रेणी उसमें और ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार भारतीय वायुसेना के पास 8 किस्म के लड़ाकू विमान हो जाएंगे। तो इससे एक और चैलेंज भारतीय वायुसेना को सर्विसिंग से रिलेटेड, उनके संचालन से रिलेटेड, उनके उड़ान से रिलेटेड, उनके हथियारों के इस्तेमाल से रिलेटेड, तो एक और चैलेंज वायुसेना के सामने पैदा हो जाएगा। तो ये भी एक वायुसेना की बड़ी चुनौती बन रही है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।